दफन एक। धप धप। उस पहर जब सारा जहां अपनी नींद में सोया था तब यह आवाज सन्नाटे को देर तक चीरती रही। साहब, बहुत देर हो गई, अब पानी पी ले। थोड़ी देर और रुको रामदीन, बस थोड़ा और बाकी है। अगर अभी आधा छोड़ दोगे तो तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बलुई मिट्टी है, दोबारा गड्ढा भर देगी। ठीक है साहब जी, पर सच में बहुत तेज प्यास लगी थी। उसका आखिरी शब्द बस बदबदहट बनकर रह गया। अब कि वह आदमी उसकी बात का जवाब नहीं देता। रात का तीसरा पहर था, सब और सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। उसके बीच एक खंडक के पास कुछ 4-5 मजदूर मौजूद थे जो वहां खुदाई कर रहे थे। उस नीरव एकांत में उनकी कुदालों की आवाज ही बस सन्नाटे के सीने को चीर रही थी। भैया, ये तो सनकी आदमी है, तब से कह रहा हूँ प्यास लगी है और इसे खोदने की पड़ी है। अब भला इस रात तक प्यासे ही काम करता रहूं क्या? अब कि वे मजदूर आपस में बात करते रहे। रामदीन जो अधेड़ उम्र का था, अपने माथे का पसीना उंगलियों से छिड़कता हुआ कहता है, बारिश के बाद का सबसे उमस भरा दिन था ये। हफ्ते भर पहले ही लगातार होती बारिश बंद हुई थी, जिसकी वजह से कुछ दिन से कुछ ज्यादा ही उमस मौसम में मौजूद थी। थोड़ी देर और रुक जाओ, अब तुमको पता तो है यहाँ की मिट्टी कैसन है। अभी जरा हटे, वापस पड़ जाएगी। प्यास तो मुझे भी लगी है, दूसरा मजदूर बुधवा कुदाल का वार करते करते कहता है। कुछ देर वे यूं ही मिट्टी पर कुदाल मारते और मिट्टी हटाते रहे। साहब, जितना बोले थे हम बस उतना तक पहुंच ही गए हैं। 1 फीट और रह गया है, पर हमको समझ नहीं आता आज ही कहे इतना खुदवाने में लगे हैं। कल भी तो पूरा कर सकत है, ठेके पर तो लिए है। सुना है कल बारिश दिखा रहा है, इसलिए साहब जी आज अपना काम खत्म कराए लिए ले रहे। भैया, ये तो हम भी सुने, पर जिस दिन बारिश का सुनते उस दिन तो होती नहीं। पता नहीं साहब, लोगों की मशीन खराब है या भगवान जी ही इनकी छिकाई लेते रहते हैं। इस बार दोनों दांत दिखाकर बिना आवाज के हंस लेते हैं। फिर कुछ देर तक दोनों मौन खोदते रहे। ये मिट्टी भी अजबन है, हटाओ नहीं तो पट जाती है। गंगा घाट के पास की मिट्टी है, जरा बलुई तो होगी ही। बुधवा, एक तो बात बताओ जरा, ई साहब लोग का ढूंढ रहे जमीनवा में कोनो पाताल का रास्ता है का? तुम रंगाई काम छोड़कर पहली बार किए हो न, इसलिए तुमको नहीं पता। ये तो ई साहब लोगन का काम है। जमीन में गड्ढा खोदेंगे, फिर उसमें से पत्थर, टूटा बर्तन और न जाने का बटोरने लगते हैं। कबाड़ी वाला काम करत है। एक बार फिर दोनों आपस में हंस लेते हैं। फिर आखिरी कुदाल खींचते हुए बुधवा कहता है, लो हुई गवा पूरा काम। अभी वह अपनी बात खत्म करता कि उसका ध्यान मिट्टी खींचते हुए नीचे गया और वह बुरी तरह चौंक गया। ये पानी कहाँ से आ गया? पानी। रामदीन भी उधर ध्यान देता है। कितना ठंडा पानी है, लगता है तराई का पानी हो। हाँ, गंगा मैया करीबन ही है न, लाओ भगवान दया करके पानी भिजवाए है। मिट्टी के ठोस हिस्से पर पानी रिसता हुआ भरने लगा। दोनों इतने प्यासे थे कि उस पानी को अपनी अंजुली में भरकर पीने लगे। आह, प्यास को थोड़ी राहत हुई। बुधवा, ये कुछ अजीब पानी नहीं लगता? मतलब पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। चलो आ जाओ, पानी पी लो। अब की नारायण दास जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर था, उन मजदूरों को आवाज लगता है। उसकी आवाज सुनते उन दोनों की बात वहीं रुक जाती है और दोनों उस जगह से निकलकर सबके साथ टेंट की ओर बढ़ जाते हैं। वहां से कुछ दूरी पर प्रोजेक्ट मैनेजर किसी से तेज तेज बात कर रहा था। नारायण, हम 5 फीट तक खोद चुके हैं। अगर कुछ मिलना होता तो अब तक मिल गया होता। आपकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं निकली। उसके सामने खड़ा शख्स भी उसी तेजी से बोला, बिल्कुल सही एंगल है। मुझे लगता है 1-2 फुट और खोद लेते हैं, तब इस पर कुछ तय करते हैं। नहीं श्रीवास्तव साहब, मेरा अनुभव कहता है कि अगर कुछ मिलना होता तो मिल गया होता अभी तक। आप प्रोफेसर साहब से बात करिए और हमारा पेमेंट कर दीजिए। ये काम यही रोकना पड़ेगा। तुम समझते क्यों नहीं, ये सरकारी काम है, सब अपनी पूर्ण प्रक्रिया से होगा। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रोफेसर साहब से बात कर लीजिए। वह जिस सख्ती से कहता है, उसके बाद वह आदमी आगे कुछ नहीं कहता और तुरंत ही एक दूसरे टेंट की ओर तेज तेज कदमों से चल देता है। उस वक्त काफी अंधेरा चारों ओर था और पिछले कई घंटों की खुदाई के बाद से थके मजदूर को न पकड़े सुस्ताने में लगे थे तो वही प्रोजेक्ट मैनेजर वही कुर्सी पर बैठा बीड़ी सुलगाने लगता है। वहां कतार से 4 टेंट लगे थे और अंतिम टेंट में प्रोफेसर हामिद मौजूद थे। बड़ी हुई खिचड़ी दाढ़ी और बालों के साथ वे 40 साल के प्रोफेसर 50 की उम्र के लग रहे थे। एक गोल गले की ढीली सी टी शर्ट और ढीला सा पैजामा उनका अपने कपड़ों के प्रति नजरिया जाहिर कर रहा था। टी शर्ट अपने कोने से मैली भी नजर आ रही थी। ये इस बात को बताने को काफी थी कि प्रोफेसर को अपने काम के अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस छोटे से कैप में एक सिंगल बेड और पास ही टेबल और 2 कुर्सी जमी थी जिस पर सारा सामान फैला हुआ था। टेबल पर डेंटल पिक्स, कई तरह के ब्रश,
मापने का टेप, लाइन लेवल, पेन, पेंसिल, स्केल, कंपास और बहुत सारे पेपर्स फैले थे। उनका बैग भी खाली नहीं था, उसमें उनके कपड़े तितर बितर बिखरे हुए नजर आ रहे थे, जबकि उनके टेंट के कोने में बाल्टी और ढेरों तरह की ईंटें और पत्थर इकट्ठे थे। एक पेजेस्टर फैन उनके विपरीत दिशा में चल रहा था। जाहिर सी बात थी कि उन्हें गर्मी से कहीं ज्यादा इस बात की चिंता थी कि उनकी टेबल का सामान न उड़ जाए। सर, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। श्रीवास्तव के टोकने के बावजूद वे अपनी धुन में लगे मोबाइल की स्क्रीन को गौर से देख रहे थे। सर, पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। श्रीवास्तव, तुम बिल्कुल सही समय आए, ये देखो बिल्कुल सही दिशा में हम जा रहे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। प्रोफेसर अपनी धुन में बोलता हुआ उसके पास खड़ा था। ये देखो, मैंने सही कहा था, हम उस राज्य के अवशेष के काफी करीब है जो 500 साल पहले था और एक किसी प्राकृतिक आपदा से उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये प्राकृतिक आपदा जरूर बाढ़ रही होगी, मान लो गंगा का पानी उफान पर आया और बलुई महल एक झटके में ढह गया। श्रीवास्तव भी अब उस स्क्रीन में गौर से देख रहा था जिसमें जमीन के किसी टुकड़े को जूम करके वे देख रहे थे। प्रोफेसर अपनी बात कहते रहे, ये देखो, ये यहाँ के मिले मिट्टी के अवशेष है और दूसरी फोटो में देखो हमारे दूसरे प्रोजेक्ट के अवशेष, दोनों में कितनी समानता है। सर, दूसरा प्रोजेक्ट मतलब आप हरिनारायणपुर की बात कर रहे हैं न, जो राजस्थान के पास है। वहाँ तो दीवारें, खंबे के काफी अवशेष मिले हैं, जबकि इस वक्त हम काशी के पास माजीपुरवा में खुदाई करवा रहे हैं। इन दोनों के बीच 700 किलोमीटर की दूरी है। तो सर, ये कैसे संभव है कि वहाँ के महल के अवशेष यहाँ मिले? क्या ये महल इतनी दूरी तक फैला था? यही तो पता करने हम यहाँ आए हैं। पर सर, हमें यहाँ अभी तक सिर्फ वैसी मिट्टी पत्थर मिला है, जबकि उम्मीद थी कि महल का अवशेष मिलता। मैं इसी बारे में बात करने आया था। मैंने बताया न, यहाँ प्राकृतिक आपदा आई जिससे सब ढह गया। तुम अभी बात में बंद करो और मेरे साथ साइड पर चलो। प्रोफेसर उसकी बात पर बिना ध्यान दिए एक बैग में कुछ औजार रखता हुआ उसे लगभग अपने साथ धकेलता हुआ ले जाने लगता है। अगले ही पल वे उस जगह खड़े थे जहाँ अभी अभी मजदूर खुदाई करके हटे थे। जहां प्रोफेसर ध्यान उस गड्ढे पर था तो श्रीवास्तव के चेहरे लप उबाए हुए हाव भाव थे। वह पिछले कई सरकारी प्रोजेक्ट में प्रोफेसर के साथ था, पर इस बार उसे कुछ ज्यादा ही उब महसूस हो रही थी। प्रोफेसर उसकी ओर ध्यान दिए बिना उस गड्ढे में उतर जाता है। अगले ही पल उसकी तेज आवाज श्रीवास्तव का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये देखो, पत्थर कितना चमक रहा है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें।